हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी कुकिंग। आज की रेसिपी है फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। रेस्टोरेंट जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हम घर में बिना आलू को उबाले, बिना फ्रीज़र में रखे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हुए हैं, जिन्हें हमने छील लिया है। और यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है, 1 बड़े चम्मच नमक लिया है। आप स्वादानुसार नमक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑरिगेनो यूज़ किया है और चिली फ्लेक्स यूज़ किया है। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलूओं को दोनों साइड से अच्छे से काट लेना है, ताकि हमारे फ्रेंच फ्राइज़ के शेप बिल्कुल इक्वल हों। तो हमने इसे दोनों साइड से अच्छे से काट लेना है। यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ के आलूओं का यूज़ किया है। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए वैसे बड़े आलूओं का यूज़ होता है, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिलते नहीं हैं। तो आप यहाँ पर बड़े साइज़ के आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आलूओं के दोनों पार्ट को अच्छे से काट लिया है। अब हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो हम सभी आलूओं को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम इसके पतले पतले स्लाइसेस कर लेते हैं। तो हम इसे पतले पतले स्लाइस में काट लेते हैं। फ्राइज़ को हमें बहुत पतला नहीं काटना है, ना ही ज़्यादा पतला और ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। तो हमें इसे मीडियम साइज़ के काटने हैं। वैसे तो मार्केट में फ्रेंच फ्राइज़ के कटर मिलते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप चाकू से भी इसको काट सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से काट लिए हैं। ऐसे ही हम सारे आलूओं को कट कर लेते हैं। अब हम इसे पानी में डाल लेते हैं। तो आलूओं में स्टार्च होता है, तो हम इसे जितनी बार पानी से धोएंगे तो उनका स्टार्च उतना ही कम हो जाएगा। तो हम इसे 2-3 बार अच्छे से साफ पानी में धो लेते हैं। तो हम इसे अच्छे से धो लेते हैं। तो हम 15 मिनट इसे छोड़कर रख देते हैं। तो अब हमने 15 मिनट बाद इसके पानी को हटा लेना है। और अब हम इसे एक सूखे कपड़े में निकाल लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से सुखा लेते हैं। तो हमने इसे अच्छे से सुखा लिया है। अब हम आलू को एक मिक्सिंग बोल में डाल लेते हैं। और मिक्सिंग बोल में हम सभी आलूओं को मिला लेते हैं। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर को डाल लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अरारोट या चावल के आटे को भी डाल सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च को बारीक कूट कर डाल लिया है। ऑरिगेनो डाल लिया है। आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्वादानुसार नमक डालें। और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर की जगह पर अरारोट या चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे तलने की प्रोसेस पे चलते हैं। तो हमने गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है। और जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए तो हम इसमें तेल को डाल लेते हैं। तो अब हम तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। तो अब हम इसमें सभी फ्रेंच फ्राइज़ को इसमें तलने के लिए डाल लेते हैं। तो हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक ये
हमारे क्रिस्पी ना हो जाएं। तो ये एक साइड अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेते हैं। तो हम इसे बहुत ही आसान तरीके से घर में बना सकते हैं। तो हमने इसे दोनों साइड अच्छे से पका लिया है। तो हमें इसे क्रिस्पी होने तक अच्छे से पकाना है। अब हम इसे कढ़ाई से निकालकर प्लेट में डाल लेते हैं, क्योंकि हमारे अच्छे से पक चुके हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी बने हुए हैं। तो अब हम ऐसे ही बाकी की फ्रेंच फ्राइज़ को भी तेल में तलने के लिए डाल लेते हैं। अब हम इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेते हैं। दोनों साइड अच्छे से हम इसे क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। अब हमारे फ्रेंच फ्राइज अच्छे से बन चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमने गैस के फ्लेम को ऑफ कर लिया और फ्रेंच फ्राइज को निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम इसे खाने के लिए सर्व करेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। हम इसे केचप के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसे हम बहुत ही आसान तरीके से झटपट घर में बना सकते हैं। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं या स्नैक्स या ब्रेकफास्ट में आप इसे खा सकते हैं। तो ये काफ़ी क्रिस्पी लग रही है। तो अब मैं आपको एक फ्रेंच फ्राइज़ को तोड़कर दिखाती हूँ। ये काफ़ी क्रिस्पी बने हुए हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलती हूँ ऐसी नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।